नमस्कार, मोहम्मद विद्यासागर, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। तो कोरोना काल में हर ओर से बुरी खबरें ही सुनाई दे रही है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कुछ खबरें अच्छी भी आ रही हैं, जो थोड़े ही पल ही सही लेकिन सुकून दे रही है। तमाम लोग इस दौरान महामारी में मददगार होकर निकले हैं, खुले मन से लोगों के लिए मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं, तो कहीं किसी के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं। और इन्हीं खबरों पर आधारित है ये खास कार्यक्रम बुरे वक्त की अच्छी खबर। तो कोरोना काल के प्रकोप के चलते जहां बहुत से लोग सक्षम होते हुए भी मुखदर्शक बने हुए हैं, ऐसे में लोगों की सहायता के लिए अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते हुए युवाओं की एक टोली इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। इन युवाओं ने इटावा हेल्प डेस्क टीम के नाम से कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर महामारी के दौर में पीड़ित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाने का संकल्प लिया और उसे निभाया भी। इस हेल्प डेस्क टीम ने कोरोना से पीड़ित लोगों की पीड़ा प्रशासन और डॉक्टर तक पहुंचाकर अस्पतालों में उन्हें बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन दिलवाई। वहीं दूसरी ओर असहाय व्यक्तियों के घरों तक भोजन सामग्री पहुंचाने का कार्य भी किया। देखिए, हम लोग जो असहाय हैं, जो पीड़ित हैं, गरीब हैं, जो कोरोना पेशेंट्स हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जो भी हम तक आता है उसकी हम मदद करते हैं। हमारा नंबर, वेबसाइट, सब चीज़ें हैं। तो जो हम अप्रोच करते हैं तो उनकी हम, चाहे वो ऑक्सीजन हो गया, चाहे वो उनको बेड चाहिए या उनको खाने का सामान चाहिए, राशन चाहिए, दवाएँ चाहिए, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर चाहिए या कोई भी मेडिकल उपकरण चाहिए, वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बताइए कि आपकी इस टीम में कितने मेंबर्स? देखिए, हम लोग एक हमारी फ्रंट टीम है, एक बैक एंड टीम है। फ्रंट टीम में हम लोग सारे मेंबर हैं, दीपक जी हैं, उपेंद्र जी हैं, वीर जी हैं, करीब 12 से 15 लोग हैं। इटावा हेल्प डेस्क में हमारी टीम है गौ माता गौ सेवा संस्थान, जो कि लोगों तक, जो गरीब हैं, बेसहारा हैं और कोरोना पेशेंट हैं, उन तक पहुंचती है। उनकी मतलब हमारी टीम के सदस्य हैं, वो हर मोहल्ले से हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। वहाँ खाना पहुंचता है एवं जिला अस्पताल में जो मरीज़ एडमिट हैं, जहाँ राहत शिविर को लगा हुआ, वहाँ पे हमारी टीम सुबह 100 और शाम को 100 भोजन के पैकेट पहुँचाते हैं। अगर आपको लग गया, आपके बच्चन को लग जाए, हालत खराब हो जाए। तो आपको बता दें कि ज़रूरतमंदों की मदद के लिए युवा वर्ग आगे आ रहे हैं और कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही है, जहां पर लोगों ने कोरोना काल में गरीबों के सहारा बने हैं और एक दूसरे को मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में इटावा की तस्वीर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इन युवाओं की टोली ने लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की और उन घर घर जाकर उन्हें मदद पहुंचाई गई है। चाहे भोजन को लेकर हो या फिर इलाज से संबंधित हो, वो तमाम चीज़ों को लेकर युवाओं की टोली ने लोगों के बीच मदद के हाथ बढ़ाते रहे। तो कोरोना काल में चारों तरफ से अब लगातार खबरें जो है वो बुरी खबरें आती है। आप चाहे अस्पतालों से खबर हो या फिर किसी समाज, किसी पड़ोसी, लेकिन इस बीच हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि बहुत सारे ऐसी टीम है जो लगातार बेहतर काम करने की कोशिश की जा रही है और कोरोना काल में दुखद घड़ी में आपके दिल को सुकून पहुंचाने की कोशिश होती है। और इसी कोशिश के तहत इटावा में भी एक तस्वीर देखने को मिली, जहां पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। जनता की मसीहा बनी है युवाओं की टोली और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक दो नहीं बल्कि 15 ऐसे युवा हैं जो अपनी टीम बनाकर और लगातार इस तरह के कार्य कर रहे हैं। देश विदेश में कोरोना और ब्लैक फंगस महामारी से त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में लोगों की सेवा कर रहे हैं समाज सेवी दिनेश शुक्ला से बात करते हैं, कैसे वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। दिनेश शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब, न्यूज़ इंडिया की टीम को, जिन्होंने मुझे समय दिया ताकि मैं अपने विचार अपने देशवासियों के साथ रख सकूं। जी दिनेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कोरोना काल में, विपत्ति के समय में लोग जब दुख में हैं, तकलीफ में हैं, उस दरमियान आप लगातार समाज में मदद कर रहे हैं, मदद की हाथ बढ़ा रहे हैं।
कैसे काम कर रहे हैं ये सब? देखिए, इस देश के हर नागरिक की एक जिम्मेदारी है और जी। एक मातृभूमि का कर्ज है कि वह यदि सक्षम है तो अपने परिवार से जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ बढ़ चढ़कर उनकी मदद करें। और इसी कड़ी में मैं भी एक सेवक की तरह अपने लोगों के साथ दिन रात उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। जी बिल्कुल। आपने वो कौन कौन से वर्ग हैं, किन किन लोगों को आपने मदद पहुंचाई है और क्या क्या कर रहे हैं? भाई साहब, मैंने अपने समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव के, जैसा कि हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ चल रही है, जी, जो भी हमारे वनवासी या प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं, उनके रोजगार चले गए हैं, वे बड़ी विकट स्थिति में है, परंतु हमारी सरकार ने जिस तरह से अनाज का वितरण किया है, हम लोग मिलकर जिन जरूरतमंदों में लक्षण नजर आ रहे हैं उनके साथ औषधि का वितरण और गरीब परिवारों में खाद्यान्न वितरण, अभी हमारी सरकार 30 मई को एक कार्यक्रम रख रही है जिसमें हम सभी लोग पार्टी के गांव में जाएंगे, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेंगे, उन्हें सैनिटाइजर, मास्क, खाद्यान्नों का वितरण करेंगे और इस कोरोना महामारी में हम सब लोग एकजुट होकर इस महामारी से लड़ें ताकि हमारा देश इस विकट परिस्थिति से जितने जल्दी बाहर निकलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को उतना ही कम नुकसान होगा। बिल्कुल दिनेश जी, कोरोना काल में संभवतः ये हुआ है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि हो या फिर लोग जो अपने आप को लॉक कर लिए, घर में बंद रहे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और सावधान रहते हैं तो कोरोना बीमारी आपको भी फैल सकती, कोरोना आपको भी हो सकता है। लेकिन उस दौरान आपने बहुत ही अच्छी पहल की है, लोगों के बीच जाकर लोगों को मदद की है, लोगों को लगातार खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, मेडिसिन उपलब्ध करवा रहे हैं, हॉस्पिटल को लेकर आप पैरवी कर रहे हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं। तो जनता में जब बीच में आप जाते हैं, जनता के बीच में क्या महसूस होता है, लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन मिलता है? जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के सेवक होते हैं और इस विकट महामारी की परिस्थिति में उनको जनता के बीच होना चाहिए। जी, दुख सुख के साथी ही राजनीतिज्ञ होते हैं, यदि वे क्षेत्र में नहीं है तो उन्हें जरूर जाना चाहिए। मैं भी उसी कड़ी में लगा हुआ हूं। मैं जब लोगों से मिलता हूं वो बड़े उत्साहित होते हैं कि एक भारत माँ का लाल आज जाग उठा है अपने परिवार की सेवा के लिए। जी, और हम 70 साल बाद भी हमारे प्रदेश में बहुत सारे अच्छे काम हुए, परंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। रोजगार की समस्या हो, तमाम तरह की समस्याएं हैं और हमारी सरकार बहुत मजबूती से लड़ रही है। उसी कड़ी में मैं भी एक शाखा बनकर अपने विधानसभा से नेतृत्व करके अपने क्षेत्र में अपने युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना और इस कोरोना महामारी में जो प्रवासी मजदूर आए हैं ताकि वे वापस जाकर पुनः संघर्ष न करें और अपने घर में खुशहाल जीवन व्यतीत करें, इसके लिए ही मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने लोगों को, गरीबों को मदद दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर जहां पूरे देश में नकारात्मक फैली हुई है, लोग एक दूसरे से मिलने में भी हिचक रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन लगने से लोगों के सामने रोजी रोटी के लिए संकट छाया हुआ है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए कुछ समाजसेवी सामने लगातार आ रहे हैं। अमरोहा के गजरौला गांव कटाई में समाजसेवियों ने मज़ार पर लंगर लगाया और सैकड़ों गरीब बच्चे और बड़ों को खाना खिलाया। मज़ार पर दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। समाजसेवी सबू खान और राजेश ने मिलकर ये लंगर चलाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अमरोहा की ये तस्वीर है उन सब के लिए जो ज़रूरतमंद हैं और उनके लिए विशेष इंतज़ाम है। तो हर कोई आपस में गले मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये हर साल करते हैं। अच्छा, कोई कमेटी बनी है क्या है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कौन करता है इसे? राकेश भाई हैं और हम दोनों। अच्छा, देवराज भी हैं हमारे साथ। अच्छा, देवराज भी है। हाँ, ये अच्छा, कितने जायरीन यहाँ कितने आते हैं? अगर इस मज़ार की बात की जाए तो यहाँ पर जायरीन कितने आ जाते हैं? मान लो एक जैसे जुमरात में है कम से कम 1000 आते हैं। अच्छा, सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक। जी, दूर दूर के लोग भी आते हैं? हाँ, बहुत 100 200 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ की मान्यता जो है क्या है मान्यता यहाँ की? बस आप सब कुछ बहुत बढ़िया है। कासम मियां का मज़ार है। जो भी गौतम बुद्ध नगर में अपर पुलिस कमिश्नर पुष्पांजलि ने सराहनीय पहल की है। गरीबों के लिए वो मसीहा बनी हुई है। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस वो गरीब भूखों को खाना खिला रही है। जिले के कई थाना क्षेत्रों में भूखे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और इसके साथ ही खाना बांटा भी जा रहा है।
सेक्टर 58 लेबर चौक समेत कई जगहों पर भूखे लोगों को खाना बांटा गया। नोएडा पुलिस की पहल ने लोगों के दिलों को जीत लिया है। आपको बता दें कि भूखे लोग नोएडा पुलिस का आभार जता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी को झेल रहा है, लॉकडाउन के कारण मजदूर वर्ग के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जरूरतमंद और मजदूरों की बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ गाजियाबाद के लोनी में देखने को मिला, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल और जिला मंत्री राहुल बैसला ने गरीब परिवारों और मजदूरों को राशन वितरण किया। जब से लॉकडाउन लगा तब से हमारे जिले के मंत्री राहुल बैसला जी बराबर भोजन बांट रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब ये भोजन चलता रहेगा। मैं राहुल बैसला जी को बधाई देना चाहता हूँ कि बराबर भोजन वितरण कर रहे हैं और गरीबों की सेवा कर रहे हैं। आपके द्वारा और भी जिले में कहीं किया जा रहा है सब? जिले में अनेकों जगह किया जा रहा है, अलग अलग स्थल में सब कार्यकर्ता लगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज देश पिछले साल की तरह कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हालांकि आज अभी स्थिति कंट्रोल में है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से स्थिति को कंट्रोल में किया है वो बहुत सराहनीय है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवाई संगठन कार्यक्रम चलाया, उसके अंतर्गत हम जब से कोरोना कर्फ्यू चालू हुआ है तब से निरंतर लोगों की सूखा राशन दे करके या भोजन वितरण करके, सैनिटाइजर मास्क वितरण करके निरंतर हम अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम भी अपना कुछ योगदान दे सकें। तो पुलिस की उदासीनता के कई किस्से आपने सुने और देखे होंगे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे देखकर हर कोई पुलिस की सराहना कर रहा है। दरअसल मोदीनगर थाने की गोविंदपुरी चौकी के अंतर्गत एक वृद्ध महिला की मौत हो गई और मृतका का कोई भी परिजन नहीं था। इतना ही नहीं, आसपास के पड़ोसी भी मृतका के शरीर को हाथ लगाने से पीछे हट गए, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को मिली और सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस चौकी इंचार्ज ने मानवता दिखाते हुए मृतका का अंतिम संस्कार किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए पुलिस चौकी में हवन भी कराया। तो कोरोना काल में एसडीआरएफ के जवान लोगों की सहायता कर रहे हैं। देहरादून में आपदा फोर्स एसडीआरएफ ने 7 किलोमीटर पैदल दुर्गम रास्ते से कोविड संक्रमित बुजुर्ग को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। दुर्गम क्षेत्र में पहुंचने में एसडीआरएफ को 3 घंटे का समय लग गया। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से ग्रामीणों का स्वास्थ्य चेकअप किया, जिसमें बोई गांव के गोपाल सिंह कोविड संक्रमित निकले थे और उन्हें अस्पताल में पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ के जवानों ने 7 किलोमीटर तक पैदल चले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खबर देहरादून से है। कोरोना काल में एसडीआरएफ के जवान किस तरीके से मददगार बने हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में जवान हो या समाज से जुड़े बहुत सारे ऐसे समाज सेवी जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किए हैं। और उसी कड़ी में ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 7 किलोमीटर तक पैदल चले एसडीआरएफ के जवान। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक स्कूल में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि आग लगने से कई स्कूल कार्यालय में रखे अहम दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्कूल प्रबंधन के कर्मचारियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। धमतरी की तस्वीर है जहां पर एक स्कूल में आग लगी है
और आग लगने से बहुत सारे जो महत्वपूर्ण कागजात हैं वो जलकर खाक हो गए। हालांकि काफ़ी देर बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।